सफीर सुना कोई? शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल अव्वल का मुक़द्दस महीना चल रहा है। अल्लाह ताला को कायनात में जिस ज़ात से सबसे ज़्यादा प्यार है और जिनकी वजह से अल्लाह ने कायनात को कायम किया और जिनको अल्लाह ताला ने कायनात में अपना नाइब बनाकर भेजा, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया और जिनके सरे मुबारक पर ताजे ख़त्म नबूवत को सजाया गया है और जिनको सिर्फ एक खित्ते का नहीं, एक कौम का नहीं, एक रंग का नहीं, एक नस्ल का नहीं, सिर्फ एक आलम का नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है, जिनका दर्जा इतना बुलंद किया गया कि खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, ए मेरे फरिश्तों, सुनो कि मैं खुदा होकर, मैं कायनात का मालिक होकर, मैं शहनशाह होकर, मैं मुहम्मद और रसूलुल्लाह को सलाम भेजता हूँ। तुम भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम भेजा कर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाबरकत महीने में उस सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है और इसी बाबरकत महीने में वो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर कहा करते थे कि अगर फतवों में रहोगे तो सिर्फ दुनियावी तौर पर मुसलमान नजर आओगे, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है और आखिरत भी तुम्हारी है। रबीउल अव्वल का महीना है और मुझे पता है बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मौलवी इस बात पर तकरीर कर रहे हैं कि जश्न ईदुल मिलादुन नबी हलाल है, मनाना है कि नहीं मनाना, कुछ वफात की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं इन सब से कि तुम सब में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें कौन कर रहा है? सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कैसा था? रसूलुल्लाह बोलते कैसे थे? रसूलुल्लाह देखते कैसे थे? रसूलुल्लाह का लबो लहजा कैसा था? रसूलुल्लाह का किरदार कैसा था? आपके मामलात कैसे थे? वो किस अंदाज से अपने भाइयों से रहे, किस अंदाज से अपने बच्चों के साथ मामला किया? वो क्या अंदाज था कि उम्मुल मोमिनीन के साथ आपने मामला किया? वो क्या अंदाज था कि मैदान जंग में आप कायनात के सबसे बहादुर जर्नैल नजर आए? वो क्या अंदाज था कि आप बिलाल की जगह चक्की चलाते हुए नजर आते? इसकी तो बात ही नहीं करने के लिए तैयार कोई। सोने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 महीने के थे। दाई हलीमा ले गई अपने साथ, अपने कबीले में ले गई। अब वो खुद भी बूढ़ी हैं, उनका शौहर भी बूढ़ा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के लिए ले गई। उनकी जो बेटी है बड़ी वाली, उनका नाम है शीमा। शीमा रोजाना बकरियां चराने जाती हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में रौनक अफरोज हो गए तो शीमा ने कहा अपनी वालिदा से कि अम्मा, अगर तो भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएंगे तो मैं आज से बकरियां चराने जाऊंगी, अगर आप भाई मोहम्मद को मेरे साथ नहीं भेजती तो अब नहीं मैं जाने की। अब
हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि बेटा आप पहले भी एक दिन ले गई थी, लेकिन ये तो भाई बहुत छोटे हैं, अभी गोद में हैं, ये तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, क्यों इनको साथ में लेके जाना चाहती हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन है हज़रत शीमा, उन्होंने जो बात अपनी वालिदा को कही है, दाई हलीमा को, वो सुनने वाली बात है। कहने लगी अम्मा जी आपको नहीं पता, जिस रोज मैं भाई मोहम्मद को गोद में लेकर जाती हूँ ना, तो जब मैं जंगल में पहुंचती हूँ तो मेरी बकरियां इधर उधर नहीं भागती, जहां मैं रहती हूं वो वहीं पर घास चरती हैं, और जब मैं अपनी बकरियों को लेके कुएं पे पहुंचती हूं तो पानी ऊपर आ जाता है, मेरे जानवर आराम से पानी पीते हैं। और कहने लगी अम्मा जी बस यहीं पर बस नहीं होती, आप यकीन मानो मेरी बकरियां जल्दी से फारिग हो जाती हैं, और मैं जिस दरख्त के नीचे भाई मोहम्मद को गोद में लेके बैठती हूं ना, कहती हूं ये इतने प्यारे हैं कि मैं भी इनका चेहरा तकती रहती हूं, मेरी बकरियां भी बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकती रहती है, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबाए किराम से एक जगह कबीला बनु साद के कुछ लोग लड़ पड़े, पकड़ लिए सारे ही। जब कैद कर लिए गए तो कबीले के सरदार ने गांव में चंदा शुरू किया, अभी फिदिया देना है, पैसे दे के छुड़वा लाएंगे। तो हजरत शीमा के दरवाजे पर जब सरदार पहुंचा, पूछा किस बात के पैसे इकट्ठे करते हो? कहने लगे वो हमारे जो लोग थे, नौजवान थे, वो मदीना मुनव्वरा की जो फौज है, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, उनके लोगों से लड़ पड़े, वो पकड़े गए हैं, उनको छुड़वाना है, जुर्माना अदा करना है। शीमा कहने लगी पैसे देने की क्या जरूरत है, मुझे ले जाओ। तो तुम्हें नहीं पता वो जो मुसलमानों के नबी हैं, मैं उनकी बहन हूं। उस सरदार को यकीन ही नहीं हुआ। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि सही कहती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह खैमा ज़न थे, हज़रत शीमा जब पहुंची हैं, दरबार रिसालत तक कौन है जो आगे बढ़ सकता है? बाहर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं, नेज़े लगे हुए हैं। हज़रत शीमा ने एक नेज़े पे हाथ रखा, फरमाया खबरदार अपने नेज़े पीछे उठाओ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। नेज़े हट गए, आंखें झुक गई, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 20 साल बड़ी थी। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को पहचाना, अपनी रहमत वाली चादर बिछाई, फरमाया यहां बैठो। बहुत बूढ़ी हो गई थी। पूछा किस लिए आई हो? कहने लगे भाई मेरे कबीले के जवानों को पकड़ लिया, उनको छुड़वाने के लिए आई हूं। अब इमाम बुखारी को पढ़े, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक काम में सहाबा किराम को बुला के मशवरा करते थे, लेकिन जिस दिन बहन आई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया इनके कैदियों को छोड़ा जाए, उनको साजो सामान दिया जाए, उनको सवारियां दिया जाए, और बहुत सारा माल मंगवा के अपनी बहन को दिया। और फिर पूछा शीमा तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी खिदमत करूं, मेरे घर में अब तुम्हारा गुजारा हो, बाकी जिंदगी अगर तुम मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो मेरा घर अपनी बहन के लिए हाजिर है। ये किसने किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमें बताने के लिए कि जब बहनें आ जाएं तो खाली हाथ नहीं लौटाया करते। जब बहनें आ जाएं फिर दूसरों से मशवरे नहीं हुआ करते। एक शख्स आया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपके घर रुकना चाहता हूं, आप बुखाएं भी इमाम बुखारी को। रसूलुल्लाह के मेहमान आते हैं, घर क्योंकि छोटा है, कभी मस्जिद नबवी में ठहराते हैं, कभी सहाबा में बांट देते हैं मेहमानों को। एक मेहमान आया, कहने लगा नहीं मैं तो आप ही के घर रुकना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खिदमत की कि घर वालों का भी सारा खाना वो मेहमान अकेला ही खा गया। रात को जहां ठहराया उसे घर के जिस हिस्से में
तो उसको इतनी हाजत हुई कि उसने वहीं पर पेशाब कर दिया, घर में ही। अब जब हो गया तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, रात के पहले पहरी, तो उठ के भाग गया। अब उसने सोचा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ऐसा काम कराया, अब उनको पता लगेगा, सहाबा इकट्ठे हो जाएंगे, वहां तो बदला लेने की बात हो रही होगी, मारने की बात हो रही होगी, भी क्या करके गया है। कहने लगा मैं वापस अपने गांव चलता हूं, लेकिन अचानक ख्याल आया कि सोने की जो महंगी अंगूठी है वो तो बिस्तर पे ही रह गई, रात को उतार के रखी। मजबूरन उस अंगूठी के लिए वापस आना पड़ा। तो देखता है कि आके कि मस्जिद नबवी में तो कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं इकट्ठी। उस कमरे में गया जहां आराम कर रहे हैं, देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्कीज़ा लेके पानी बहा रहे हैं नजासत पे कि पाक हो जाए ये जगह। था बड़ा मोटा ताजा, बड़ा शर्मिंदा हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के पूछा, अच्छा लगता है कि आपका पेट खराब हो गया, क्या अब आप पाक हो चुके हैं, नहा धो के आ गए, अब इत्मीनान है आपको? साढ़े ताजे नमाज च मोबाइल वज जाए ना किसी का, तो जेडे पक्के नमाजी है ना, पक्के, उन्हां तो जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। कहते हैं माफ कैसे करते हैं इसको? अगर मोबाइल बच जाए आज की तारीख में किसी का नमाज में, जो पक्के नमाजी है ना, लंबी लंबी दाढ़ियां, उच्चे पजामे हैं जिन्हां दे, नाराज ना हो मुझसे, मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूं, इन्हां तो जान बचानी मुश्किल हो जाती है। अगले वजह कैसे ये बता। और यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मिश्कीज़ा लेके पानी बहा रहे हैं। तो उस बंदे को भी बड़े इत्मीनान से पूछा कि अब ठीक हो, तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई? वो मोटा ताजा आदमी था बड़ा। कहने लगा सोनिया, मैं मोटा ताजा बंदा, मेरा दिमाग भी मोटा है, आदमी भी मोटा ताजा हूं और मेरा दिमाग भी मोटा ही है, इतनी अकल नहीं है। लेकिन आपको देख के और आपके मामले को देख के मैं इस बात की गवाही देता हूं कि कायनात में अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का रसूल है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कह के वापस चला गया, मुसलमान नहीं हुआ। अपने कबीले में गया, एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, और मैं कबीले वाले सो रहे हो, मदीने में दुनिया की सैर हो रही, और कबीले वाले तुम अंधेरे में चले गए, मदीने में जन्नत लुट रही है। 500 लोगों को लेकर दूसरे दिन हाजिर हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी मुसलमान होऊंगा, मेरा पूरा कबीला भी इस्लाम कबूल करेगा। इस बीच में दरमियान में एक बात मौलवियों को कहता चलूँ, हूँ तो मैं बहुत कमतर आदमी कि कई बहुत सारे उलमा इस बात पे बहस करते हैं कि रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब है या नहीं है। तो मैं बड़े अदब से उलमा को कहता हूँ कि ये हमारी हैसियत से, हमारी औकात से बड़ी ऊंची बात है भाई। उन मसाइल पे बहसा करते हैं जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो, ये तो हमारी हैसियत से बड़ी ऊंची बात है। अल्लाह जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास क्या है क्या नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को लेके बहस ना किया करें। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं है। कुरान पाक में फरमाया, अपना लबो लहजा, अपनी जुबान, अपनी आंखें, तुम्हारा जिस्म का स्टाइल। सहाबा को फरमाया कि तुम्हारा लबो लहजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आजिजी वाला होना चाहिए, इनकसारी वाला होना चाहिए, इनके सामने बिल्कुल दरमियाना रवि के साथ बात करने वाले होने चाहिए। तुम्हारी आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर में रात को कहा था, यहां अबू जहल मारा जाएगा, यहां उतबा कत्ल होगा, यहां वलीद मारा जाएगा। इल्म गैब है या नहीं है ये बताने वाले आज के मौलवी कौन होते हैं? वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कबीले का सरदार आया और आके उसने 3 बातें कही। आज तो आप किसी बुजुर्ग के पास, जो आज हमने बनाए हुए हैं मौलवी फोटो खिंचवाने के लिए, जिनको हम मुसाफे में 500-500 रुपए देते हैं, जिनका काम सिर्फ जलसों के अंदर चमक दमक दिखाना है, मुसलमानों को कुछ हो जाए, मुल्क को कुछ हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। उनके आगे खीर की कटोरी देर से पहुंच जाए तो उनको गुस्सा आ जाए, और बंदा कोई जाके अपनी बात कह ले तो वक्त नहीं है, टाइम ही नहीं है जनाब।
सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके लोग कैसी बातें पूछते हैं पता है? आपको एक आखिरी वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सरदार आया, कहने लगा सोनिया मेरा दिल कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मुसलमान भी होना चाहता हूँ, दिल भी कहता है मुसलमान भी होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे 3 गुनाह ऐसे हैं कि मैं इनको छोड़ नहीं सकता, और अगर मैं इन गुनाहों के समेत मुसलमान होता हूं तो फिर हो नहीं सकता। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा एक बात बता, 3 को छोड़, आपस सेटलमेंट ना कर लें आपस में, जी थोड़ा सौदा ना कर ले? फरमाया हाँ ये हो सकता है। मैंने अच्छा ऐसा कर 1 गुनाह छोड़ दे। कहने लगा हाँ ये हो सकता है कि 1 गुनाह छोड़ दूं। उसे भी खुशी हुई कि 1 छोड़ के बाकी के साथ गुजारा हो जाएगा। मैं कौन कौन से गुनाह करते हो? 3। उसने बड़ी आजिज़ी से शर्मिंदगी से कहा कि या रसूलल्लाह एक तो बुरी औरतों के पास जाता हूं, दूसरा मुझे आदत है चोरी करने की, तीसरा मैं झूठ बहुत बोलता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ऐसा है कि आज से झूठ ना बोलने का आप वादा कर ले हमसे। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बंदा आया, एक शर्त पर मामला तय हो गया। फरमाया बस तुमने आज से झूठ नहीं बोलना, पढ़ो कलमा। उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, मुसलमान हो गया। और खुद कहता है, वो कहता है जब मैं कलमा पढ़ने के बाहर निकला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकला जब मस्जिद नबवी से, तो कहता है जब थोड़ी दूर गया तो एक कीमती चीज पड़ी हुई मिली। पुराने दौर में अक्सर सवारियों से सामान गिर जाता था, कहना मेरा काम था कि उठा लेना। कहना आज जब मैं ये उठाने लगा तो मेरे दिल ने कहा कि भाई अभी रसूलुल्लाह से वादा किया है कि चोरी नहीं करनी और झूठ नहीं बोलना। क्या जिसकी गिरी है, लोग पूछने आया करते थे बार बार बाजार में कि हमारा फला चीज गिर गया किसके पास। कहता अब जिसकी गिरी है जब वो पूछने आएगा तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, वादे का पक्का था ना। अगर मैंने कहा हाँ मैंने उठाई है तो सारे लोगों को बताता मेरे का ये कबीले का सरदार चोर है भाई। तो कहने लगा मस्जिद नबवी से निकलते ही 1 फरलांग में पहले दूसरा गुनाह तो साथ में ही छूट गया। क्या शाम का जब वक्त हुआ तो मैं उस औरत के घर गया जिसके साथ गुनाह करता था। कहता अभी अंदर गया ही तो मुझे देख के कहती है कि अच्छा मुझे आज पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया, और मुसलमान तो गुनाह करते नहीं। इस बात में मुझे याद आया, अक्सर पंचायतों में हम लोग बैठते हैं, अगर कोई मुसलमान बेईमानी करने की कोशिश करता है, झूठ बोलता है, हिंदू से कहते हैं कि यार तू मुसलमान है देख झूठ ना बोल। ये इतना ताकतवर दीन है अल्लाह ताला ने, जिनकी रगों में कलमा उतार दिया, वो झूठ नहीं बोल सकते। और गैर मुस्लिम कौमें इस बात को मानती हैं। उस फाहिशा औरत ने उसे कहा कि मुझे पता लगा कि तू तो मुसलमान हो गया, मुसलमान तो ये वाला गुनाह करते नहीं है। वहां से वापस उल्टे पांव आया, मस्जिद नबवी में पहुंचता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मट में बैठे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं जाता। लोग सवाल पूछते हैं, एक नुक्कड़ में बैठ के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तकता है, बार बार देखता है, मुस्कुराता रहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं, पूछा क्या बात है, बड़ा दिल खुश हो रहा है। फरमाया मैं उस जात को देख रहा हूं जिसकी एक नजर इंसानों के दिलों को तब्दील कर देती है। अरे इस करीम रसूल ने मुझसे एक बुराई छुड़वाने का वादा लिया और फिर मुझे मुकम्मल पाक करके वापस अपनी मस्जिद में बुला लिया। अल्लाह करीम ने इनको इंसानों का मोहसिन बनाकर भेजा है। खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है और हमें अपने किरदार से रसूलुल्लाह का पैगाम दुनिया के सामने पहुंचाना है, अपनी आवाज से नहीं पहुंचाना है।
हमें इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं कि दुनिया कहे कि किस तरीके से मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। इस बात की ख्वाहिश है कि हमारा लबो लहजा, हमारी आंखों की शर्मो हया, हमारी ईमानदारी, हमारी दयानतदारी, दूसरे की माँ बहनों की बेटियों की हमारी तरफ से की जाने वाली इज्जत, गरीब और मजलूम को दिया जाने, हमारा दिए जाने वाला साथ, इस बात की गवाही दे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है। तो मैं तो इस झगड़े में कभी नहीं पड़ता हूँ कि कौन सा जश्न मनाना है, कौन सा नहीं मनाना, क्योंकि मुझे इतनी बात पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग पसंद हैं जो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आंखें पसंद हैं जो उनके हुक्म के मुताबिक झुकी हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हाथ पसंद हैं जो गरीब को मदद के लिए उठाते हैं, अपने कंधे के साथ लगाते हैं। तो कोशिश कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।